अस्सलाम वालेकुम। लर्न टू कोड इन पाइथन की सीरीज़ में हम लेक्चर्स देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लिस्ट एंड टपल्स पे। पिछली वीडियोस में हमने नंबर्स देखा था, स्ट्रिंग्स देखा था। मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी हुई थी, आपने वो एक्सरसाइज करनी थी नंबर्स के रिलेटेड। तो क्वेश्चन हमने दिया हुआ था, अभी क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास के क्रिएट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र सम नंबर एंड देन प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि हम जो मैथ के रिलेटेड जो भी कोडिंग होती है वो हम ऑनलाइन भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैंने आपको इंपोर्ट करवा के तो नहीं दिखाया, लेकिन ये आपके पास एक टास्क था कि कैसे आप मेरी बातों को समझते हैं जो मैं लेक्चर के दौरान करता हूँ। ठीक है। अब हमने इसका जो क्वेश्चन का है हमने सोल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम करा लेते हैं इंपोर्ट मैथ। ठीक है, हमने मैथ को इंपोर्ट करवा लिया। अब हमने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है। नंबर इज इक्वल टू इंट। इंट हमारी डेटा टाइप होगी कि यूज़र से हमने किस डेटा टाइप में उससे इनपुट लेनी है। ठीक है, इसके अंदर फिर इनपुट और उसके अंदर एंटर योर नंबर फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमने यूज़र से ये एक नंबर ले लिया है। प्रिंट हमने क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था हमने उसका फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ दी। यहाँ से हम नंबर वही हम करवा लेते हैं जो यूज़र ने हमें दिया हुआ है। नंबर इस, ठीक है। तो जो भी फैक्टोरियल का नंबर होगा वो हमें यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। उसके लिए तो हमने अभी तक कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं है, तो क्योंकि ऊपर हमने मैथ को इंपोर्ट करवाया हुआ है। फैक्टोरियल के लिए जस्ट हमने क्या करना होता है, मैथ डॉट फैक्टोरियल, और इसके अंदर जो हमारा नंबर यूज़र ने दिया हुआ है वही हम नंबर इनपुट करवा देंगे। ठीक है, जस्ट इसको हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं FAC के नेम से। ठीक है, FACT। अब वेरिएबल के शुरू में हम स्पेस नहीं लिख सकते, पाइथन ने एरर दे दिया यहाँ पे। अब ये फैक्ट हमारे पास आ गया। आई थिंक यही कुछ लिखना होता है। सबसे पहले यूज़र से हम नंबर लेते हैं। नंबर इसका क्या हो गया, हम फैक्टोरियल लेते हैं 5 का फैक्टोरियल। ये देखें, फैक्टोरियल ऑफ दी 5 इज़ 120। ठीक है, ये हमारे उस जो क्वेश्चन का सलूशन था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिस्ट एंड टपल्स के मुतालिक। लिस्ट कोई भी होती है, जैसे हम मोबाइल्स की लिस्ट ले लेते हैं, हम वेजिटेबल की लिस्ट लेते हैं, हम फ्रूट्स की लिस्ट ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही सिंपल लैंग्वेज में जैसे हमने अगर कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी हो तो हम लिस्ट बना के जाते हैं, पाइथन में भी वही लिस्ट है। टपल्स भी हम देखते हैं कि टपल्स किस तरह लिखे जाते हैं, टपल्स होते क्या हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन आर दी क्लासेस ऑफ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये पाइथन की जो डेटा स्ट्रक्चर को हम अभी देख रहे हैं, डेटा टाइप्स को देख रहे हैं, उनमें से ये दो चीज़ें हैं, दो क्लासेस हैं। ठीक है, लिस्ट हमारे पास डायनामिक होती है। डायनामिक क्या चीज़ होती है, डायनामिक वो चीज़ होती है जो हम चेंज कर सकते हैं, जबकि टपल्स हमारे पास स्टैटिक्स होती हैं। टपल्स को हम कभी भी एडिट नहीं कर सकते, उनमें कोई चीज़ डाल नहीं सकते, कोई चीज़ निकाल नहीं सकते, अलबत्ता तौर पर उनको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर टपल्स को आपने एडिट करना है तो हर बार कोड को आपने चेंज करना होगा। ठीक है, जिस तरह हम कुछ ऑपरेशन लगा के लिस्ट को अभी देखेंगे कि किस तरह हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर वही ऑपरेशन हम टपल्स पे देखेंगे तो वो टपल्स पे हमें एरर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, द टपल्स इज़ फास्टर देन ए लिस्ट। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा फास्ट कब होगी, जब वो पहले से ही बनी बनाई होगी, उसको बाद में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। अब एक कोड है, हमने ऊपर उसकी इनपुट करवा दी, बाद में हम उसको कोई छेड़छाड़ ना करवाएं, जो ऊपर वाला कोड स्टैटिक होगा वो जल्दी के जल्दी हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम कोई कोड, जब हमने यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया, अगर जस्ट वही नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते तो वो नंबर इस वाले प्रिंट से जो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल वगैरह लिखा है, यानी कोई भी मैथ का ऑपरेशन करवाया है, ये ऑपरेशन करवाने से पहले वही नंबर हमारे पास प्रिंट होके आ जाता।
ठीक है, टपल्स भी इसी तरह फास्टर हैं क्योंकि वो स्टैटिक हैं, डायनामिक नहीं है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी ब्रेसेस की मदद से लिखते हैं, टपल्स को हम पैरेंथेसिस की मदद से लिखते हैं। सही है। अब हम देखते हैं कि लिस्ट को हम किस तरह ले सकते हैं, टपल्स को हम किस तरह लिख सकते हैं। कोई भी लिस्ट अगर हमने बनानी हो, सबसे पहले अब लिस्ट के लिए हम लिस्ट का कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट इज़ इक्वल टू, इससे पहले हमने देखा था कि कोई भी चीज़ अगर हमने लिखनी होती थी, हमने अगर एक नाम की लिस्ट बनानी है, नासिर, फिर आ गया अब्बास, ठीक है, फिर आ गया हैदर, ये हमारे पास अभी जो ये लिस्ट बनी है, वैसे तो ये लिस्ट बन गई है हमारे पास क्योंकि हमने इसमें 3 नाम ले लिए हैं। ये जस्ट एक स्ट्रिंग्स है, यानी ये टेक्स्ट है हमारे पास कोई भी। ठीक है, अभी ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? लिस्ट को हम लिख सकते हैं इस तरह से। उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। यही नेम अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, ये आ गया हमारे पास नासिर, फिर यहाँ पे हमने कॉमा देना होता है, फिर यहाँ पे लिखना होता है अब्बास, फिर कॉमा हमारे पास, फिर हैदर। ठीक है, ये हमारे पास अब लिस्ट आ गई। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हम इसको अभी के लिए मिटा दें तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग है, ये कोई हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। अगर इस स्ट्रिंग में हमने कोई और नेम ऐड करवाना हो तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, हमें बार बार कोड को, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि टपल्स, तो यहाँ पे भी हमने वही नेम, जैसे फ़लाँ फ़लाँ, फिर फ़लाँ फ़लाँ, फिर फ़लाँ फ़लाँ, ये हमने कोड लिखना होता है। लेकिन जब हम लिस्ट में लिखते हैं तो लिस्ट में हमारे पास 2-3 तरह के या 4 तरह के ऑपरेशन हैं। हम जस्ट वही ऑपरेशन डालते हैं और उन ऑपरेशन के ज़रिए हम लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो लिस्ट आ गई थी वो ये थी। अब जब हम इसकी टाइप, ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं इसकी टाइप, और ये हमारे पास थी लिस्ट। ठीक है, जब हम इसको पहले प्रिंट करवाते हैं तो ये इसकी टाइप हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग में, ऊपर वाली जो है। ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गई। अगर हम ऊपर वाली को कमेंट कर दें और नीचे वाली को, लिस्ट को हम प्रिंट करवा दें, तो ये हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो टाइप है हमारे पास, डेटा टाइप, वो लिस्ट में आ गई। लिस्ट के अंदर हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट हमारे पास ये नहीं देखती कि आपने जस्ट स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी है, हम इसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 2 6 5, यानी जो चीज़ हम इसमें लिखना चाहें वो चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। सही है। ये सब हमारे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी लिस्ट आ गई। लिस्ट देखिए, अब हमने उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर की हैं। स्ट्रिंग हमें पता होता है कि स्ट्रिंग किस तरह होती है, यानी उसमें जो डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ आ जाती है वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब इसमें नंबर्स भी आ गए हैं, स्ट्रिंग भी आ गया है। यहाँ पे हम अगर फ्लोटिंग नंबर इसको कर दे तब भी हमारी ये लिस्ट कोई हमें एरर नहीं देगी। सही है, ये हमारी लिस्ट थी। हम इसको अपेंड करवा सकते हैं। लिस्ट के ऊपर हमारे जो ऑपरेशन हैं वो ये हैं, उसको अपेंड करवाते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, उसकी एंड में हम कोई चीज़ को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है एक लिस्ट के एलिमेंट दूसरी लिस्ट में हम उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है हम कुछ एटम जिस डिफाइंड इंडेक्स, यानी हमने पहले नंबर पे अगर किसी नाम को ऐड करवाना है, दूसरे पे ऐड करवाना है, तो इंडेक्स लिख के उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। रिमूव भी करवा सकते हैं हम। बारी बारी ये सारे ऑपरेशन हम देखते हैं लिस्ट के ऊपर की सारे ऑपरेशन किस तरह से लग सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा से एक लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट को हम क्या करते हैं, खाली बना लेते हैं सबसे पहले हमारी लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं माई लिस्ट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। इसमें अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं हम। इनिशियल लिस्ट इज़, ठीक है,
और इसके साथ जो हमारा था माई लिस्ट आ गया। अभी इस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें ये एम्प्टी लिस्ट ही देगा। ठीक है, इनिशियल लिस्ट इज़ एम्प्टी, हमारे पास जो लिस्ट है वो अभी एम्प्टी है। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई चीज़ अपेंड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, माई लिस्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर अपेंड हमने क्या करवाना है, अपेंड हमने करवाना है जी कैरेक्टर को अपेंड करवाते हैं 1 और 2 और 3। ठीक है, इसी प्रिंट को हम कॉपी करके यहाँ पे जब लिखते हैं तो ये डिफरेंट ऑपरेशन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट आफ्टर अपेंड इज़। ठीक है, जब हमने लिस्ट को अपेंड किया तब देखते हैं कि लिस्ट हमारे पास क्या आ गई। लिस्ट हमारे पास आ गई 1 2 3। इस लिस्ट में हम कोई नाम भी ऐड कर सकते हैं। उस नाम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जस्ट नासिर ये लिखना होगा। ठीक है, जब हम इसको दोबारा से करवाएंगे तो ये देखो हमारे पास नासिर आ गया। सही है, ऊपर इनिशियल लिस्ट हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल लिस्ट हमारे पास यहाँ से जब होता है तो वो लिस्ट हमारे पास एम्प्टी होती है, और अपेंड होके जब हमारे पास लिस्ट आती है उसमें जो भी चीज़ हमने दिया हुआ होता है वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। अपेंड के बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेशन था एक्सटेंड का। एक्सटेंड क्या करता था, एड्स ऑल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट टू एन अदर लिस्ट। ठीक है, हमने एक्सटेंड को भी यूज़ करना है, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई दूसरी लिस्ट बनानी होती है। यहाँ से हम माई लिस्ट 2 बना लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंड हमने अब पहली वाली लिस्ट को दूसरी वाली लिस्ट में एक्सटेंड करना है। यहाँ पे हम माई लिस्ट कर देते हैं, तो प्रिंट करवाते हैं माई लिस्ट 2 इज़, और इसके साथ माई लिस्ट 2 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब पहली लिस्ट को हमने एक्सटेंड करके दूसरी लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब माई लिस्ट 2 इज़ वो एम्प्टी आ गई हमारे पास सबसे पहले। अब हमने यहाँ पे किया है कि एक हमने एम्प्टी लिस्ट ली है माई लिस्ट 2, अब उसी एम्प्टी लिस्ट को हमने माई लिस्ट से एक्सटेंड कर दिया है। जब हम माई लिस्ट 2 करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी माई लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होगी वही एक्सटेंड होकर माई लिस्ट 2 में आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से हम इस कोड को रन करते हैं। अब देखें माई लिस्ट 2 क्या होगी हमारे पास, माई लिस्ट 2 यहाँ पे हमने तो एम्प्टी ली थी, लेकिन वही जो पहली लिस्ट हमारी ये सारी थी वही एक्सटेंड हो गए इस लिस्ट में आ गई। ठीक है, कि माई लिस्ट 2 क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एक्सटेंड। ठीक है, अभी इसके बाद एक और ऑपरेशन है हमारे पास, वह है माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या करता है, एन आइटम एट द डिफाइंड इंडेक्स। अब हम ले लेते हैं, इन सबको कमेंट कर लेते हैं, बस इसको रहने देते हैं। अब इंसर्ट का ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है। अब इंसर्ट वो होता है कि जो चीज़ हमने किस इंडेक्स पे जाके वो चीज़ इंसर्ट करवानी है। अभी अगर मैं इसको देख लूँ कि हमारे पास जो होता है ये आ गया जी नासिर, अब्बास। ठीक है, अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो 2 आइटम्स हैं उसमें, नासिर और अब्बास। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, इसमें इंसर्ट का ऑपरेशन हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि आपने क्या चीज़ और कौन से इंडेक्स पे जाके प्रिंट करवाना होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडेक्स सपोर्ट इंडेक्स ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स हम ले लेते हैं 2। ठीक है, यानी 0 1 और अब्बास के बाद, यानी अब्बास के बाद जो भी इंडेक्स होगा हमारे पास वो होगा 2। यानी 2 वाले इंडेक्स पे जाके आपने क्या करवाना है, उसमें लिखना है हैदर।
ठीक है, हैदर, जो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। लिस्ट आफ्टर इंसर्ट इज, ठीक है, इसके आगे हम क्या करवा देते हैं, माई लिस्ट को। जब हम इसको दोबारा से करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो आ गया, हैदर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हम उसके बाद ही करवाएं, हम हैदर को ज़ीरो वाले इंडेक्स पे यानी नासिर की जगह पे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने दोबारा से इसको रन करवाना होगा। देखें हैदर हमारा पहले से आ गया, ठीक है। हम लेंथ भी ये यूज़ कर सकते हैं कि लेंथ किस तरह से हमने देखना होता है, लिस्ट कितने लेंथ पे है, यानी इसके टोटल इंडेक्स कितने हैं। उसके लिए हमने लेन का फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, लिस्ट से कोई एटम हम निकाल भी सकते हैं। वो कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं माई लिस्ट और हम जाते हैं कि स्लाइस के लिए 0 नंबर वाला इंडेक्स हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अभी कोई वेरिएबल के नेम से हम यूज़ करते हैं, इंड के नेम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, प्रिंट करवाते हैं इंड को, ठीक है। अभी हमारे पास जो 0 पे इंडेक्स होगा वो हैदर होगा, वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ये हैदर हमारे पास आ गया। इसकी स्लाइसिंग हम कर रहे हैं, स्लाइस का मतलब होता है उसको टुकड़े टुकड़े करना। अब हम लिस्ट में से कोई भी चीज़ रिमूव भी करवा सकते हैं। रिमूव हम किस तरह करवा सकते हैं, अब देखते हैं। हमारे पास जो लिस्ट है वो ये है, हैदर, नासिर, अब्बास। हम चाहते हैं कि अब्बास को हमने रिमूव करना है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, माई लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर वही चीज़ जो हमने रिमूव करवाना होता है। अब हमने रिमूव करवाना है जी अब्बास को, ठीक है। वो चेक करेगा कि अब्बास इसमें है या नहीं। अब्बास है इसमें तो वो अब्बास को यहाँ से रिमूव करवा देगा और हमारे जो लिस्ट है बाकी बच के वो ये आ जाएगी, ठीक है। अगर हमने हैदर को भी रिमूव करवाना हो और नासिर को भी रिमूव करवाना हो तो यहाँ से हम हैदर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी नासिर, ठीक है। तो कहता है कि नासिर वो कहता है इस लिस्ट में नहीं है, तो कैपिटल लिखा था नासिर। अब देखें आ जाएगा नासिर, इसमें से हमारे पास जो लिस्ट आ गई हमारे पास वो एम्प्टी होके आ गई, सही है। इस तरह से ऑपरेशन आप लिस्ट पे दे सकते हैं। इसके बाद हमने बात करनी थी टपल्स की। टपल्स हमारे पास क्या होते हैं, टपल्स मैंने आपको बताया था कि टपल्स जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, उनको हम ऐड नहीं कर सकते, उनमें कोई चीज़ उनको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब टपल्स को बनाने के लिए जस्ट इसी तरह का ही मेथड लिखते हैं। हम इसके लिए लिखते हैं नेम इज़ इक्वल टू, उसको हम ना पैरेंथेसिस के लिए के ज़रिए हम शो करवाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास टपल आ गया, इसमें हम कोई भी नेम लिखते हैं नासिर और यहाँ पे लिखते हैं अब्बास। जस्ट दो चीज़ें ही हम लिखते हैं। जब हम इसकी टाइप हम देखते हैं, ऊपर से टाइप का कोड हम कॉपी करते हैं, कोड हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और इसकी टाइप के अंदर हमने क्या करवाया था, ये नेम था शायद, हाँ ये आ गया हमारे पास। देखिए अब इसकी क्लास जो होगी डेटा टाइप होगी वो टपल होगी। अगर इस टपल में हम कोई चीज़ अपेंड करवाना चाहें, रिमूव करवाना चाहें, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, नेम डॉट रिमूव, ठीक है। अब देखिए कोई ऑपरेशन ही नहीं है तो यहीं पे ये हमें एरर देगा, ठीक है। अब प्रिंट यहाँ पे हम करवा लेते हैं नेम। जब हम इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि क्या कह रहा है कि टप्पल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव, ठीक है। कि टप्पल के पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो रिमूव को सेटिस्फाई कर सके। इसमें ना अपेंड का होता है ना रिमूव का होता है, ठीक है, ना इसमें इंसर्ट का होता है। यहाँ से हम बारी बारी सबको देख लेते हैं, अपेंड,
इंसर्ट और बहुत से हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, पॉप भी होता है, पुश भी होता है। तो टपल्स के अंदर हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस वजह से स्टैटिक होता है। ये देखिए टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव, ये सारे एट्रीब्यूट हमारे पास हैं ही नहीं, वो कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर दे दिया तो आगे वाला कोड इसका नहीं चल रहा। आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। हमारे पास जो टॉपिक्स हो गए हैं उसमें टपल्स भी हो गया, लिस्ट एंड टपल्स दोनों हो गया। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, उसका क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। क्वेश्चन वो ये है कि आपने यूज़र से उसकी बर्थडे के मुतालिक पूछना है, उसकी बर्थडे लेनी है कि आपकी बर्थडे का दिन कौन सा है, ठीक है। यानी डेट के फॉर्मेट में आपने लेना है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, फिर आपने उसके बर्थडे के मंथ को प्रिंट करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है, यानी दूसरा क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, वो ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है यूज़र से, फिर एक नाम लेना है, उसका हो, उसके फ्रेंड का हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसी नेम को आपने उस लिस्ट में डाल के उस अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये सिंपल से 2 क्वेश्चन हैं, आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनका सलूशन और बाकी के जो टॉपिक्स हमारे पास बनते हैं डिक्शनरीज़ के, बूलियन के, ये 2 हमारे पास आ जाएंगे। सही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।